गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा अर्जुन कपूर शेयर्ड अ क्वर्की बर्थडे पोस्ट। यहाँ पर क्वर्की सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो विचित्र है, मतलब देखने में या फिर उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि अर्जुन कपूर ने एक ऐसी बर्थडे पोस्ट शेयर की जो काफ़ी अलग थी, मतलब देखने में या फिर उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा विचित्र था या फिर अलग था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा एवरीवन बर्स्ट इनटू हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है बर्स्ट इनटू समथिंग। इसका मतलब होता है कि अचानक से किसी चीज़ को करना शुरू कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर किसी ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो होता है, जो किसी के बर्थडे पर गाया जाता है, हर किसी ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर दिया अचानक से। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन फ्रॉम द किचन। यहाँ पर बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होगा कि अचानक से रोना शुरू कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अचानक से वो रोने लग गई और किचन से भाग गई। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम स्केप्टिकल अबाउट इज विनिंग इन इलेक्शन। यहाँ पर स्केप्टिकल सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर उलझन में होना या फिर किसी चीज़ को लेकर अविश्वासी होना, मतलब उस चीज़ पर डाउट होना कि ये सच भी है या फिर नहीं है। विनिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है कि कोई पर्सन है जो जीता हुआ है या फिर विजयी है। इलेक्शन को एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है चुनाव। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं उसके चुनाव में जीत को लेकर या फिर उसकी विजय को लेकर उलझन में हूँ। नेक्स्ट वन इज आई लाइक हर वे ऑफ क्रूनिंग। यहाँ पर क्रून सिंपली एक वर्ड है, इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सॉफ्ट तरीके से गाना गाना या फिर सॉफ्ट तरीके से कुछ कहना, मतलब हल्की आवाज़ में कुछ कहना, क्योंकि जब हम हल्की आवाज़ में कुछ कहते हैं तो वो कानों को चुभती नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हल्की आवाज़ में उसके कहने का तरीका मुझे पसंद है, या फिर जो हल्के आवाज़ में वो बोलती है वो मेरे को पसंद है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डोंट डिसिपेट योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। यहाँ पर डिसिपेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाना या फिर कुछ धीरे धीरे गायब हो जाना। पे ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी काम में सफल हो जाना। एफर्ट को हम एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है मानसिक प्रयत्न या फिर मानसिक प्रयास या फिर शारीरिक तौर पर प्रयास। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मतलब जो भी तुम मेहनत कर रहे हो या फिर जो भी प्रयास तुम कर रहे हो उनको धीरे धीरे ख़त्म मत होने देना। तुम्हारी जो मेहनत है वो पक्का रंग लाएगी या फिर तुम्हारी मेहनत पक्का सफल हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वाई डू यू सी हर आउट। यहाँ पर सी आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंत तक देखना, मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें जा सकती हैं या फिर जब तक आप उसे देख सकते हो तब तक उसे देखना, या फिर किसी पर्सन को भी हो सकता है कि किसी पर्सन को अंत तक देखना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम उस लड़की को अंत तक क्यों देखते हो या फिर तब तक क्यों देखते हो जब तक वो तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। नेक्स्ट मैं बात करूँगा देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड पब्लिक इंटरेस्ट इन PS1 फिल्म। यहाँ पर वाइड स्प्रेड सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ दूर दूर तक फैला हुआ है या फिर बहुत सारे लोगों को वो प्रभावित करने वाला है, मतलब व्यापक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मतलब PS1 फिल्म, मतलब जो पोनियन सेल्वन पार्ट 1 फिल्म है जो आज रिलीज होने वाली है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच उसमें इंटरेस्ट है या फिर बहुत सारे लोगों को वो प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आफ्टर गेटिंग मैरिड शी स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट इन एवरी सिचुएशन। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी बात को गलत ठहराने के लिए बीच में उसको टोकना या फिर बीच में उसका विरोध करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शादी हो जाने के बाद उसने बीच में हर सिचुएशन में टोकना शुरू कर दिया या फिर हर सिचुएशन में हर स्थिति में उसने बीच में विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा एवरीबडी वॉज हॉरिफाइड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर हॉरिफाइड सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो भयभीत है या फिर डरा हुआ है।
न्यूज़ वर्ड को हम एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है खबर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर कोई उसकी मौत की खबर सुनने के बाद डरा हुआ था या फिर भयभीत था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, वी मस्ट ट्राई टू टीच इलिटरेट पर्सन्स। यहाँ पर इलिटरेट सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अनपढ़ है, मतलब अशिक्षित है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है हमें अनपढ़ लोगों को ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, फॉर विच शर्ट डू यू वॉन्ट जीन्स। यहाँ पर फॉर विच एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है किसके लिए या फिर जिसके लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी कौन सी शर्ट के लिए या फिर किस शर्ट के लिए तुम्हें जीन्स चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यू विल ऑब्लिग मी बाय गिविंग मी मनी। यहाँ पर ऑब्लिग सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी काम के लिए किसी पर कृपा करना। तो यहाँ पर सिंपली आप ये बोल रहे हो कि तुम मुझे पैसे देकर मुझ पर कृपा करोगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई वॉच्ड धमाल मूवी आफ्टर 5 years, आई वॉज गिगलिंग वाइल वॉचिंग। तो यहाँ पर गिगल सिंपली एक वर्ड है, इसको हम एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चे की तरह एक ऐसी हंसी हंसना जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 5 सालों के बाद मैंने धमाल मूवी को देखा। तो जब मैं धमाल मूवी देख रहा था तो मुझे देखते समय मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मतलब बच्चे की तरह हंसी आ रही थी कि जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैड टू सेल ऑफ माई बाइक लास्ट मंथ। यहाँ पर सेल ऑफ सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मजबूरी की वजह से या फिर किसी घाटे की वजह से किसी चीज़ को सस्ते में बेच देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे मजबूरी थी तो पिछले महीने मैंने अपनी बाइक सस्ते में बेच दी या फिर घाटे में बेच दी। नेक्स्ट वन इज, यू मेड अ वैलियंट डिसीजन टू स्लैप हिम। यहाँ पर वैलियंट सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो साहसी है या फिर निडर है या फिर कुछ चीज़ भी हो सकती है। स्लैप वर्ड को हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है किसी को थप्पड़ मारना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुमने उसे थप्पड़ मारकर एक साहसी निर्णय लिया या फिर तुमने उसे थप्पड़ मारा, ये तुम्हारा एक निडर या फिर साहसी निर्णय था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 3, 4, 8 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोज़ में लेने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. I'll catch you in the next video. Take care.